जो पाकिस्तान में बैठे हैं डीलर्स और बिल्डर्स, अब मैं क्या कहूँ कि ऐसे घटिया और मैं उसमें ज़्यादा उनकी तारीफ नहीं करना चाहता। ऐसे डीलर्स और बिल्डर्स हमें मिल जाते हैं मार्केट में, जिनको लगता है कि शायद जो ओवरसीज़ बाहर बेचारे बैठे हुए हैं, या हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं, ये शायद कोई इनके तेल के कुएँ हैं बाहर। इन्होंने तो अपने कमरे डॉलर्स और पाउंड से भरे हुए हैं, जितना हो सकता है इनको लूट लो। गाइस, इस सैफ मलिक, वेलकम टू रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। सबसे पहले जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा का दिन है, तो थोड़ी सी एक दो बातें करनी थी आपसे, और उसके अलावा मार्केटिंग के हालो हवाल बयान करने से आपसे कैसी चल रही है मार्केटिंग इस तरह। तो भाईजान, बात ये है कि एक हदीस से शुरू करते हैं ना, कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी थी, हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए उनकी जो सीरत नबी थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेहतरीन नमूना थी ना हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए। और उनकी तो हर अदाई कमाल है, क्या कहने उनके। तो उनकी एक अदा जो मुझे बड़ी पसंद थी, वो ये कि वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थी। ईमानदारी वाली जो अदा थी ना उनकी, वो उस तरह की ना तो पहले कभी आई है, ना इस तरह कभी आएगी, कि इतने ईमानदार के कुफार भी अपनी अमानतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रखवाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदार थे। आज 2025 है, 21वीं सदी चल रही है। अगर आप लोगों के पास भी कोई थोड़े बहुत भी ईमानदार लोग या मुखलिस लोग हैं, तो खुदारा उनको अपने पास रखे, बड़ा संभाल के रखे, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी मिलते नहीं हैं। और मतलब कि ऐसे कोहिनूर जो हैं वो किस्मत से ही मिलते हैं, जो मुखलिस भी हो और आप साथ ईमानदार भी हों। तो अभी मैं बात करता हूँ क्लाइंट्स के हवाले से, अपने ख़ास तौर पे अपने ओवरसीज़ क्लाइंट के हवाले से, कि किस तरह से हम लोग बेचारे पैसा कमाते हैं, हमारे ओवरसीज़ पैसा कमाते हैं। जो पाकिस्तान में बैठे हैं डीलर्स और बिल्डर्स, अब मैं क्या कहूँ कि ऐसे घटिया और मैं उसमें ज़्यादा उनकी तारीफ नहीं करना चाहता। ऐसे डीलर्स और बिल्डर्स हमें मिल जाते हैं मार्केट में, जिनको लगता है कि शायद जो ओवरसीज़ बाहर बेचारे बैठे हुए हैं, या हमारे जो बड़े क्लाइंट्स हैं, ये शायद कोई इनके तेल के कुएँ हैं बाहर। इन्होंने तो अपने कमरे डॉलर्स और पाउंड से भरे हुए हैं, जितना हो सकता है इनको लूट लो। तो भाईजान, मेरी ये गुजारिश है आप सब से कि आप सब ऐसे लोगों का इंतखाब ना करें, जो आपको एक एक रुपए की कदर ना कर सकें, और ऐसे आपको लूट मार करें कि बस कि वो कहते हैं ना कि बकरा आ गए पूरे नो हलाल कर लो। तो ऐसे लोगों से आप बचें, क्योंकि आपको बेहतर आइडिया है कि आपने ये पैसा किस तरह से बनाया है, किस तरह से आपके माँ बाप ने आपको बाहर भेजा है, किस तरह से आप वीज़े लगा के, स्टडी वीज़े लगा के, किस तरह से बाहर एक एक रुपया इकट्ठा करके आपके माँ बाप ने आपको भेजा है, और किस तरह से आपने एक एक रुपया की कीमत चुकाई है वहाँ रह के। यहाँ तो हमें बड़ा ईजी लगता है देख देख के कि, और साथ इससे हमें बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ जाके तो शायद दरख्त लगे हुए हैं नोटों के, और बड़ा पैसा बना रहे हैं आप लोग। मुझे बताया ना कि आप एक एक रुपये का अगर पैसे लेते हैं, तो आप एक एक मिनट और एक एक सेकंड की आपकी कुर्बानी है इसमें। वो किस तरह आप एक एक मिनट अपने मुल्क को याद करके रोते हैं, आप एक एक मिनट अपने माँ बाप को याद करके रोते हैं, आप एक एक मिनट अपनी फैमिली को, अपने घर को, अपने घर की गलियों को, अपने गाँव को, एक एक चीज़ को याद करके आप लोग रोते हैं, और हर उस चीज़ की आप एक कीमत अदा करते हैं जो आप कमाते हैं। अपने मुल्क से दूर रहना, फिर वहाँ पे पैसे इकट्ठे करना, और एकदम से ऐसे अपने मुल्क में आ जाना वापस, और यहाँ पे आपको अच्छे लोग ना मिलना, और फिर वो आप लोगों को तंग भी करते हैं, पैसों के हवाले से भी तंग करते हैं, और ऐसे लूट मार चाहते हैं कि जैसे कोई खजाना हाथ लग गया उनकी, और अब जितना हो सकता है इसको लूट लो। भाईजान, बिल्कुल भी ऐसे बंदों का इंतखाब ना करें। बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से, और सारी ज़िंदगी लग जाती है पैसे इकट्ठे करने में, घर बनाने में, प्लॉट बाय करने में। हमें तो लगता है कि शायद बाहर जो बैठे हुए हैं, बड़ा पैसा है, बड़ा माल है उनके पास, वो चाहे तो पूरा लाहौर खरीद ले। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता। बड़ी महंगी प्रॉपर्टी हो गई है पाकिस्तान में, लाहौर में, खासतौर पर डीएचए के एरियाज़ में। तो आप लोग देख कर बड़े ध्यान से अच्छे ठेकेदार का इंतखाब करें, अच्छे डीलर का इंतखाब करें, जो कि आपके एक एक रुपये की कदर करे। उसके बदले में आपसे कमीशन ले, कोई बात नहीं है, कमीशन बनती है, कमीशन आप उनको देंगे। लेकिन ये बीच में जो मार्जिन होते हैं, ये अपने जो 50 लाख करोड़ों रुपए की दिहाड़ियां लगा जाते हैं, इस तरह के बंदों से आप प्लीज बचें, ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। क्योंकि ये पैसे आपकी अमानत होते हैं डीलर्स के पास, बिल्डर के पास, लेकिन वो अपने ही पेट भरने में लग जाते हैं। सब ऐसे नहीं होते, लेकिन अब जो चल रही है मार्केट में सूरत हाल, वो बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं कि खास तौर पे बिल्डर्स धोखा दे देते हैं। कोई साइड शुरू करवाते हैं कम रेट में, और आगे जाके पैसे लेके तो फिर भाग जाते हैं, क्योंकि साइड उतने जितना रेट कम देते हैं, वो उतने में तो साइड कंप्लीट ही नहीं होती। कम रेट को ना देखें, अच्छी क्वालिटी को देखें, अच्छे इंतखाब करें, चीज़ों का इंतखाब करें, अच्छे बिल्डर का इंतखाब करें, और अच्छे डीलर का इंतखाब करें, ताकि घर बैठे ही आपको हर चीज़ भी साथ साथ वो अपडेट देते रहे। बंद कर दो। तो मार्केट की सूरत हाल अभी बहुत स्लो है। मार्केट को इतना खास इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई इतना खास काम नहीं चल रहा। कुछ एक आध महीना पहले
थोड़ी सी मार्केट तेज़ हुई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है। मेरे ख्याल में अच्छा वक्त यही है कि स्लो मार्केट में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर दें, ताकि जब मार्केट तेज़ हो तो हमारी वो चीज़ें सेल हो जाए, हमें प्रॉफिट मिल जाए। तो ऐसे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करनी है, इस वक्त कहाँ कहाँ पे सस्ती इन्वेस्टमेंट हो रही है और प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई बस मेरी रिक्वेस्ट थी आप सबसे, हमारे खासकर हमारे ओवरसीज क्लाइंट से, कि आपने अच्छे बंदे का, ईमानदार बंदे का इंतखाब करना है। कि अगर आप यूके में, इंग्लैंड, उधर यूके में बैठे हों, अमेरिका में बैठे हों, कनाडा में बैठे हों, दुबई में, कहीं भी दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठे हों, आपको ये परेशानी ना हो कि यार मेरा ठेकेदार मुझे धोखा ना दे रहे पीछे से, मेरे बच्चों की वो प्रॉपर्टी है वो ना ख़राब कर दे, पैसा ना हमारा ख़राब कर दे, कोई डीलर हमें घटिया ना मिल जाए, कोई बिल्डर घटिया ना मिल जाए, तो सरदर्द बनी रहेगी आपके लिए भी बाहर। तो इन चीज़ों से बचना है, अपने अच्छे बंदे का इंतखाब करें। अगर तो आपके पास है फिर तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं है तो आप हम पे भी यकीन कर सकते हैं। एक बार ज़िंदगी में कहते हैं कि किसी ना किसी को ज़रूर आजमाना चाहिए। तो भाई आप बिल्कुल यकीन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके एक एक रुपए की कदर भी करेंगे, एक एक रुपए की हिफाजत भी करेंगे, और जितना सिर्फ कमीशन बनती है कमीशन लेंगे। कमीशन के अलावा 1 रुपया भाई हम पे हराम है अगर हम आपका इजाफी चार्ज करते हैं। बहुत शुक्रिया।